तुमने कहा था कि नरबली चढ़ाएंगे, इस बालक की नरबली चढ़ाओ। हरिश्चंद्र को मोह पैदा हो गया। हरिश्चंद्र ने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। कहा जब तक ये बालक 20 दिन का नहीं हो जाता तब तक ये नरबली के योग्य नहीं है। वरुण देवता चले गए। 20 दिन का बालक हुआ, आ गए, अब नरबली चढ़ाओ। हरिश्चंद्र का जब तक ये बालक 2 महीने का नहीं हो जाता नरबली के योग्य नहीं है। फिर 2 महीने का हुआ, फिर आ गया, अब नरबली चढ़ाओ। हरिश्चंद्र का जब तक ये बालक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक नरबली के योग्य नहीं है। बालक 6 महीने का होगा। कहा अब नरबली चढ़ाओ। कहा जब तक इस बालक के दूध के दांत नहीं निकल आते तब तक ये नरबली के योग्य नहीं है। दूध के दांत निकल आए, अब नरबली चढ़ाओ। कहा जब तक ये दूध के दांत गिर नहीं जाते हैं तब तक ये नरबली के योग्य नहीं है। दूध के दांत गिर गए, कहा अब नरबली चढ़ाओ। कहा जब तक इसके दूसरे दांत नहीं निकल आते हैं तब तक नरबली के योग्य नहीं है। दूसरे दांत भी निकल आए। वरुण देवता ने कहा अब नरबली चढ़ाओ। हरिश्चंद्र ने फिर झूठ बोल दिया। हरिश्चंद्र ने कहा जब तक ये भी दांत नहीं गिर जाते तब तक नरबली के योग्य नहीं है। तो वरुण देवता को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के वरुण देवता ने अभिशाप किया कि पितरम सत्वा जात महोदरम, तू बार बार झूठ बोला, इसलिए जा तेरे शरीर में जलोधर। हरिश्चंद्र के सारे शरीर में जल ही जल हो गया। हरिश्चंद्र जलोदर रोग से बहुत दुखी हो गए। रोहित को पता चला ये मेरी नरबली चढ़ाना चाहते हैं, तो रोहित घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। पहली वर्ष वापस आना चाहा तो इंद्र ने रोक दिया, नरबली चढ़ा दी जाएगी, नहीं आया। दूसरी वर्ष आना चाहा, फिर रोका। इसी क्रम में 7 वर्ष तक इंद्र रोकते रहे। 7 वर्ष पूर्ण होने पर बालक रोहित घर पर आया और उसने देखा मेरे पिता के शरीर में मेरे कारण जलोदर रोग हुआ है, तो क्या करूं? इनका जलोदर रोग ठीक कैसे हो? बालक रोहित उसी समय विश्वामित्र जी के पास में गया। ये विश्वामित्र जी यादवों के पूर्वज थे। विश्वामित्र जी यादवों के पूर्वज थे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने इनको ब्रह्म ऋषि बनाया था। यद्यपि राज ऋषि थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने इनको ब्रह्म ऋषि बनाया। विश्वामित्र जी के पास में पहुंचा और कहा कि मेरे पिता का जलोदर रोग ठीक कर दो। कैसे ठीक होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, रोहित, तुम्हारे पूर्वजों का मेरे ऊपर एहसान चढ़ा हुआ है कि जब हम समुद्र किनारे पर तपस्या को कर रहे थे, 12 वर्ष वहीं रुके, जंगल में भीषण अग्नि लगी, 12 वर्ष तक लगी रही, हम घर पर नहीं आ पाए। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे बालकों को भोजन देकर के पाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीवन में कोई ऐसा अवसर मिले कि जब तुम्हारे हम परिवारी जनों की सेवा करूं और उस ऋण से उऋण हो जाऊं। तुम्हारे पिता का जलोदर रोग में अवश्य ठीक करूंगा, लेकिन तुम्हारे राज्य का कोई प्राणी अपने बालक को बेच दे तो उस बालक को तुम खरीद ले आओ और उसी बालक की नरबली चढ़ाएंगे, तुम्हारे पिता का जलोदर रोग ठीक कर देंगे। कोई अपने राज्य का बालक खरीद ले। रोहित ने कहा अवश्य में। रोहित घर से निकल पड़ा। जहां जाता है जिससे कहता अपना पुत्र बेच दो, इतना धन दूंगा जो कई पीढ़ियां तुम्हारी सुख से जीवन को यापन करेंगी। लेकिन कोई अपने पुत्र को नहीं बेचता है, कोई पुत्र को नहीं बेचता। इसी तरह से बालक रोहित पूछता हुआ अजीगत ब्राह्मण के पास में पहुंचा। अजीगत ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, सुनापुच, सुनासेप और सुनो लांगूल। बहुत गरीब ब्राह्मण थे, जिनके यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बेचारे वृक्षों के पत्तों को खा खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस समय बालक रोहित ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने किसी एक बालक को बेच दो, हम उसकी नरबली चढ़ाएंगे, पिता का जलोदर रोग ठीक करेंगे और तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि जो तुम्हारी बहुत सारी पीढ़ियां सुख के साथ जीवन को यापन करेंगे। गरीबी में वक्त न कटने के कारण अजीगत ब्राह्मण ने कहा, हम अपना एक पुत्र बेच देंगे। उसी समय अजीगत ब्राह्मण ने बड़े पुरुष सुनापुच्छ से पूछा, लाला, हम बहुत गरीब हैं, क्या तुम नरबली पर चढ़ोगे? अगर तुम नरबली पर चढ़ जाओगे तो मुझे इतना धन मिलेगा कि तुम्हारे भाई
और हम और तुम्हारी माँ ये सबके साथ जीवन यापन करेंगे। बड़े पुत्र ने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन माता ने मना कर दिया, क्योंकि बड़े पुत्र पर माता पिता का विशेष प्रेम होता, पर बालक ने मना कर दिया तो विशेष प्रेम होने के कारण से नहीं बेचा। छोटे बालक सुनो लांगूल से पूछा। छोटे बालक ने फिर कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सबसे छोटे बालक का माता का विशेष ज्यादा प्रेम होता, क्योंकि वह उसकी कोख को झाड़ करके आता, कोख को पोंछ करके आता, तो माता ने फिर मना कर दिया। अब उस बालक को उन्होंने नहीं बेचा। जो बीच बालक था, बीच बालक सुनासेब से पूछा। यहीं से देखो एक प्रथा और प्रारंभ हुई अपने समाज में कि माता पिता की जब मृत्यु होती है तो या तो बड़ा बालक दाग दे, मुखाग्नि दे, पंच लकड़ी दे, या फिर छोटा। ऐसा क्यों? एक ही हो तो बात अलग है, दो हो तो बड़ा दे या छोटा दे, कई पुत्र हो तो उनमें सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाला। ऐसा क्यों कि सबसे बड़े बालक की रक्षा हुई और छोटे बालक की हुई? बीच वाला ऋण से उऋण हुआ क्यों कि बीच वाला बालक अपने माता पिता के भाइयों की सेवा के लिए स्वयं मरने के लिए तैयार हो गया। अब वो बालक बच गया तो ये भगवान की कृपा है, लेकिन स्वयं मरने के लिए तैयार हो गया, इसलिए उसे उद्धार कर दिया गया कि तुम अगर मुखाग्नि नहीं भी दोगे तो भी तुम माता पिता से उऋण हो चुके हो, उद्धार हो चुके हो। तो जब बीच वाले बालक सुनासेब से अजीगर्त ब्राह्मण ने कहा, लाला हम बहुत गरीब हैं, तुम्हारे दो भाइयों ने मना कर दिया, क्या तुम नरबली पर चढ़ोगे? अगर तुम नरबली पर चढ़ जाओगे तो इतना धन मिलेगा कि हम तुम्हारी माँ और दोनों भाई सबके साथ जीवन यापन करेंगे। दो भाइयों ने मना कर दिया। सुनासेब ने विचार किया, आगा सुनासेब, आखिर एक न एक दिन काल का झपेटा लगेगा, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तुम तो कभी न कभी मरोगे ही। लेकिन माता पिता इसी भावना से पालते हैं कि एक न एक दिन बालक मेरी सेवा करेगा। तो हे सुनासेब, तुम इस गरीबी में अपने माता पिता की क्या सेवा कर सकोगे? कोई सेवा नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम नरबली पर चढ़ जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इतना धन मिलेगा कि तुम्हारे माता पिता और भाई दोनों सुख के साथ जीवन को यापन करेंगे। तो आज तुम माता पिता की आज्ञा मान करके और नरबली पर चढ़ो। ये धर्म की बात सोच करके और सुनासेब ने अपना विचार प्रकट किया और कहा, सुना सेब ते आगे सुनासेब ने कहा, पिताजी तुम मुझे बेच दो, हम नरबली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। मरने के लिए बालक तैयार हो गया, सुनासेब को बेच दिया। रोहित ने बहुत सारा धन दिया, बालक को लेकर के घर पर आए, विश्वामित्र जी को बुलाया। विश्वामित्र जी ने आके यज्ञशाला को सजाया, देवी देवताओं का पूजन किया और यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। जिस दिन यज्ञ की पूर्ण आहुति होने का समय आया, विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र अब उस नरबली को बुलाओ और हम नरबली को दे, पूर्ण आहुति करें और तुम्हारा जरूर रोग ठीक करें। उसी समय सुनासेब को यज्ञशाला में बुलाया गया। आज सुनासेब का अंतिम दिन था, क्योंकि उसकी मृत्यु होनी है। सुनासेब को स्नान कराया गया, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहराए गए, इसके बाद बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया गया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने
सुनासेब को आमंत्रित किया और उसके मस्तक में तिलक लगाया। इसके बाद हरिश्चंद्र को आमंत्रित किया और हरिश्चंद्र के मस्तक में तिलक लगाया। इसके बाद विश्वामित्री ने तलवार को आमंत्रित किया और उस तलवार में तिलक को लगाया। आमंत्रित की हुई तलवार विश्वामित्री ने हरिश्चंद्र के हाथ में पकड़ाई और कहा, आए हरिश्चंद्र, लो इस तलवार को हाथ में पकड़ो और सुनासेब को यज्ञ कुंड के पास में खड़ा करो, इसके सिर को नीचे झुकाओ, तलवार का प्रहार करो और इसके सिर को काट करके अग्निकुंड में डाल दो और कह दो, अग्नये स्वाहा, तुम्हारे शरीर का जलोदर रोग ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने उसी समय सुनासेब को यज्ञ कुंड के पास में खड़ा किया, सिर को नीचे झुकाया, तलवार को ऊपर उठाया। जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, उसी समय बालक सुनासेब फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा, आहा, मेरे पिता कितने गरीब थे कि जिनके यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बेचारे वृक्षों के पत्तों को खा खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। गरीबी में जिनका वक्त काटने से नहीं कट रहा था। रोहित गया सबसे पुत्र मांगे, किसी ने अपने पुत्र को नहीं बेचा, लेकिन गरीब होने के कारण मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। अगर कहीं मेरे पिता गरीब ना होते तो ये निश्चित है कि मुझे भी नहीं बेचते, लेकिन गरीब होने के कारण बेच दिया। और आज गरीब होने के कारण हम नरबली पर चढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं गरीब ना होता तो ये निश्चित है कि हम नरबली पर नहीं चढ़ाए जाते। बालक अपनी गरीबी का वर्णन करता करता और बालक फूट फूट करके रोने लगा। यद्यपि हरिश्चंद्र उस जलोदर रोग से इतने दुखी थे कि हरिश्चंद्र को एक एक मिनट उस समय कटना बड़ा दुश्वार हो रहा था, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र ने जैसे ही उस बालक की गरीबी के वर्णन को सुना तो हरिश्चंद्र का सारा शरीर द्रवीभूत हो गया। हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू भर आए, तलवार को ताने हुए खड़े थे। हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट करके जमीन पर गिर पड़ी। हरिश्चंद्र ने बालक के सिर को वहीं पर छोड़ दिया और पीछे को अपना मुख मुड़ा लिया और हरिश्चंद्र बेहाल होकर फूट फूट करके रो उठे। जब हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा, आए हरिश्चंद्र, तुम्हारे हाथ से तलवार छूट करके क्यों गिर पड़ी? क्या तुम इस बालक के सिर को नहीं काटोगे? जब तक तुम इस बालक के सिर को काट के अग्निकुंड में नहीं डालोगे, तब तक तुम्हारे शरीर का जलोदर रोग ठीक नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र ने कहा, महात्मन, क्या तुमने इस बालक की भाषा को नहीं सुना? क्या कह रहा है? वास्तव में ये गरीब का पुत्र है। अगर ये गरीब का पुत्र ना होता तो इसका पिता नहीं बेचता। इसलिए इस गरीब बालक की गर्दन पर मेरी तलवार काम नहीं कर रही है। लेकिन विश्वामित्र जी ने समझाया, सर्वदेव मयु निर्पा, राजा भगवान के समान होता है। एक प्राणी को मार दे, राजा की रक्षा हो जाए तो राजा सारी प्रजा की रक्षा करता है। इसलिए तुम एक प्राणी को इसे मारो और अपने शरीर का रोग ठीक करो। बस तुम अपनी सारी प्रजा की देख रेख करोगे और इस बालक के निमित्त तमाम तुम यज्ञों को करना और बस तुम इससे उद्धार हो जाओगे। बहुत कुछ समझाया। हरिश्चंद्र के हाथ में फिर तलवार को पकड़ा दिया। हरिश्चंद्र ने तलवार को पकड़ा, बालक के सिर को नीचे झुकाया, फिर तलवार को ऊपर उठाया। बालक उसी समय कहने लगा, हरिश्चंद्र, तुम मेरे सिर को छोड़ दो, हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, हम सिर को नीचे झुकाए हुए खड़े हैं। तुम दोनों हाथ से तलवार को पकड़ो और तलवार का प्रहार करो, क्योंकि हम भागेंगे नहीं। हम पिता के एक ऋण से तो उऋण नहीं हो पाए और दूसरा ऋण चढ़ा करके अपने सिर पर में आया हूं, क्योंकि पिता को धन दिलवा करके आया, इसलिए हम भागेंगे नहीं। हम नीचे को सिर झुकाए हुए खड़े हैं, पर मुझे इतना ही लग रहा है कि आज गरीब होने के कारण हम नरबली पर चढ़ाए जा रहे हैं। नीचे को सिर झुका लिया और बालक फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा, हरिश्चंद्र, तुम अपनी तलवार का प्रहार करो और मेरे सिर को काट के अग्निकुंड में डाल दो और कह दो, अग्नि स्वाहा, अपना जलोदर रोग ठीक कर। इतना कह के बालक रो पड़ा। हरिश्चंद्र ने जैसी बालक की वाणी को पुनः सुना, हरिश्चंद्र के हाथ से फिर तलवार छूट के जमीन पर गिर पड़ी। हरिश्चंद्र ने बालक के सिर को छोड़ दिया और वहीं पर हरिश्चंद्र अपने सिर को पकड़ करके बैठ गए और हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोने लगे।
विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र तुम मारोगे नहीं, अरे एक बालक को मारो, अपना शरीर सुरक्षित बनाओ और तुम सारी प्रजा की देखरेख करोगे और इस बालक के निमित्त तमाम यज्ञ आदि करना, उद्धार हो जाओगे। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं महाराज, इस गरीब प्राणी की गर्दन पर मेरी तलवार काम नहीं कर रही है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम कह रहे हो कि इस एक बालक को मारो, लेकिन यहाँ इस बालक को मारने के बाद एक प्राणी की मृत्यु नहीं, हमें बहुत सारे लोगों की मृत्युएं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरी तलवार काम नहीं कर रही। विश्वामित्र जी ने कहा और किसकी मृत्यु दिखाई दे रही? हरिश्चंद्र ने कहा अगर मैंने इस बालक को मार दिया तो मेरा जलोदर रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महात्मन एक न एक दिन काल का झपेटा लगेगा तो इस हरिश्चंद्र को भी मरना पड़ेगा। या तो मुझे ये वरदान प्राप्त हो जाए, इस गरीब बालक को मारने के बाद हरिश्चंद्र तुझे अपने जीवन में कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, तो मैं इस एक बालक को मार भी दूं, लेकिन इसे मारने के बाद भी तुम्हें मरना पड़ेगा। तो महात्मन इस बालक को क्यों मरवा रहे हो? इस हरिश्चंद्र को ही मरने दो। और देखो तो इस बालक के मरने के बाद तुम कह रहे एक बालक की मृत्यु, एक की मृत्यु नहीं, इस बालक के मारने के बाद बहुत सारे लोगों की मृत्युएं हो जाएंगी। विश्वामित्र जी ने कहा इस बालक के मरने के बाद और किसकी मृत्यु हो जाएगी? हरिश्चंद्र ने कहा अगर ये बालक आज मेरे द्वारा मारा गया, मेरा जलोदर रोग तो ठीक होगा, लेकिन आज नहीं तो निश्चय कल इसके माता पिता को सूचना मिलेगी कि हरिश्चंद्र के द्वारा मेरा बालक मारा जा चुका है। जब इसके दोनों माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु को सुनेंगे तो अभी तक तो वृक्षों के पत्तों को खा करके वो जीवित बने रहे, लेकिन जब पुत्र की मृत्यु सुनेंगे तो बेचारों के वो भोजन भी छूट जाएंगे और इसके दोनों माता पिता यही कहकर के मरेंगे कि गरीब होने के कारण और मैंने अपने पुत्र को खा लिया, बेच करके खा लिया। तो इसके दोनों माता पिता भी अपने पुत्र के वियोग में और वो रो रो करके दोनों मर जाएंगे। यहाँ तो ये मर रहा हुआ माता पिता इसके दोनों मरेंगे, और जब इसके दोनों माता पिता की मृत्यु होगी तो ये निश्चित है कि इसके दोनों भाइयों को भी पता चलेगा कि हरिश्चंद्र के द्वारा मेरा भाई मारा जा चुका है। जब इसके दोनों भाई सुनेंगे तो यही कहेंगे कि गरीब होने के कारण मेरे पिता ने मेरे भाई को बेच दिया और जिसे हरिश्चंद्र ने मार डाला। उस समय इसके दोनों भाई भी अपने भाई के वियोग में रो रो करके वो दोनों भाई भी समाप्त हो जाएंगे, इसका पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बालक की गर्दन पर मेरी तलवार काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस बालक को नहीं मारना चाहता, मुझे ही मरने दो। विश्वामित्र जी ने बहुत कुछ समझाया, कहा नहीं इसे मारो, तलवार हाथ में थी। पर उसी समय वो बालक कहने लगा हरिश्चंद्र हमें दो शब्द कह लेने दो, उसके बाद तो मुझे मार देना। हरिश्चंद्र ने तलवार को थाम लिया, कहा जो कहना हो कह लो। बालक ने उस समय कहा, बालक ने उस समय कहा भगवान से प्रार्थना की और कहा हे प्रभु प्रत्येक प्राणी को सब कुछ बना देना, लेकिन किसी को गरीब मत बना देना, क्योंकि गरीबों का कोई होता नहीं है। निर्बलियां जब भी चढ़ाई जाती हैं तो गरीबों की चढ़ाई जाती, धनवानों की कहीं निर्बलियां नहीं चढ़ती। आज वो बालक भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा प्रभु देना सबको सब कुछ भगवान, एक गरीब न करना, बल भेदी धनवान न चढ़ते पड़े गरीब